रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपनी शादी को कैसे खुशगवार बना सकते हैं और एक सक्सेसफुल शादी या एक आप ये कहें कि एक आप खुश हैं एक ज़िंदगी से, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक इन्वायरमेंट घर का। उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ये जैसे हम सुनते हैं कि आप एक दूसरे के फ्रेंड्स रहें, रादर दिन कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम दोस्त कैसे बना जा सकता है, आपने कह तो दिया बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल। ये ऐसे पॉसिबल है कि आप वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हम अपने दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, हर कोई हमारे दोस्त एक जैसे या हमारी तबीयत के नहीं होते, ठीक है। सो हम उनकी तबीयत के मुताबिक थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करते हैं और इसी तरह वाइस वर्सा वो हमारी तबीयत के मुताबिक कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं और बड़ा अच्छा हमारा फ्रेंडशिप का जो है वो टेम्पो बिल्ड होता रहता है। यही चीज़ें हम अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी प्रैक्टिस करें। एक जो बहुत और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम ये देखा करें कि औरतों को कुछ भी आप कहें ना कि हम कह दें कि औरतों को बहुत महंगी महंगी चीज़ें चाहिए होती हैं, कि औरतों को सिर्फ पसंद है सरप्राइजेस, ठीक है। और सरप्राइजेस में वो कोई महंगे सरप्राइजेस की बात नहीं हो रही। अच्छा, अगर अब मैं औरतों की बात करूं तो मैं साथ साथ मर्दों की भी बात करती जाऊं कि ये भी एक हाम फहमी है कि सिर्फ औरतों को सरप्राइजेस पसंद है, मर्दों को भी सरप्राइजेस पसंद है, बट हमारे यहाँ पे इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है। सो दोनों कपल, दोनों पार्टनर्स ट्राई करें कि आप छोटे छोटे सरप्राइजेस दिया करें, ठीक है। मतलब आउट ऑफ नो वेयर अगर किसी को कुछ चीज़ पता लग जाती है कि मेरे लिए ये खरीदी है, तो आप देखें कि आप कितने खुश होते हैं और सेम आपका पार्टनर भी होगा। और दूसरा ये है कि आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दीजिए। अगर आप फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जो हैं उनको ज़्यादातर हस्बैंड से और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ एक क्वालिटी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो मेरी अगेन हस्बैंड से ये गुजारिश होगी कि आप काइंडली जब घर आते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन साइड पे कर दीजिए और वो टाइम आप समझिए कि ये आपका फैमिली टाइम है और आप उसमें मैक्सिमम अपने बीवी से बात करिए, उसकी रूटीन पूछिए, अपनी बताइए। अगर आपकी बीवी या आपका पार्टनर ये काम नहीं कर रहा तो उसको प्रैक्टिस करवाइए। मतलब आप खुद भी कह सकते हैं कि क्या है, अगर मैं घर आऊं तो तुम मुझसे पूछ लो कि आज मेरी रूटीन क्या गई। सेम अगर बीवी है तो वो भी कह दे कि क्या है आपको, कि आप मुझसे पूछ लें कि आज मैंने कैसा दिन स्पेंड किया या मैं क्या करती रही हूँ। सो औरतों को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उनकी अब जो चीज़ें हैं उसको सुने, ना सिर्फ सुने, एक्टिवली सुने। मतलब बाज़ बहुत से मैंने मेल्स और फीमेल्स की इस बात पे भी लड़ाइयाँ देखी हैं कि अगले बंदे ने फ़ोन पकड़ा हुआ है और बीवी बोल रही है और हम ऐसे जैसे देते हैं, हाँ हाँ ठीक है तुम सही कह रही हो। और फिर जब बीवी एकदम से कहती है आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो फिर आप साथ ही कहते हैं क्या कहा था। सो ये उसी वक्त पता चल जाता है और फीमेल्स फ़ौरन से पहले ये अज्यूम करने लग जाती हैं कि हमारी अब वर्थ नहीं रही, ठीक है। आपने बाज़ औक़ात ये सुना होगा कि फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि शादी से पहले ये ऐसे थे, शादी के बाद अब बिल्कुल मेरी कोई वर्थ नहीं रह गई, अब मोहब्बत ख़त्म हो गई है, या शादी के शुरू में वर्थ थी, अब शादी के चलते चलते सालों में मेरी वर्थ कम होती जा रही है। तो बेसिकली वर्थ कम नहीं होती, होता क्या चेंज है, आपकी सर्टन चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर मैं मेल के पर्सपेक्टिव से कहूँ, मेल समझते हैं कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा मैं एक बंदे का बर्डन नहीं कह रही, एक फैमिली का बर्डन आया, ठीक है। पहले वो एक सिंगल फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अब उन्होंने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और एक मेल की साइकी के अंदर वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हो गए हैं, उसकी सारी एनर्जीज और उसका सारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही सोच में लग जाता है कि मैंने अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी कैसे प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए वो अर्निंग की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन फीमेल को ये उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, वो कहती है कि बस ये दफ्तर बैठे हुए हैं, इनको कोई काम नहीं है करने को और ये मुझे भी अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा होता है ना, ये कैजुअल है, ये नॉर्मल है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बीवी करी है बाकी किसी की नहीं करी। और सेम इज़ द केस विद फीमेल्स। फीमेल्स को आप जब इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप घर आए हैं और आप फ़ोन पे लगे हुए हैं और आप ड्यू जो है वो टाइम नहीं दे रहे वाइफ को, तो ऑब्वियसली उसने यही कहना है कि पहले मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनी जाती थी, अब वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी ज़रूरत नहीं रही या मेरी इंपॉर्टेंस नहीं रही, मेरी वर्थ नहीं रही घर में, तो मेरी बातें को सुना नहीं जा रहा, ठीक है। सो आप उस पर कहते हैं नहीं, मेरा ऐसे इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगले बंदे को यही रजिस्टर हो रहा है क्योंकि उसके लिए डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। सो औरतों की सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट होती है कि आप उनके साथ डिस्कशंस करिए और एक्टिवली सुनिए।
और वो वैसे औरतों को फ्रेंकली स्पीकिंग बोलने की ज़्यादा आदत होती है, आपको पता ही है। और ये औरतों का प्रॉब्लम नहीं है, ये बायोलॉजिकली चीज़ें हैं कि इनके हेमिस्फीयर्स जल्दी डेवलप हो रहे हैं जो लैंग्वेज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट फीमेल्स में जल्दी होती है, सो दैट्स वाई उनकी ये बोलने की कैपेसिटी और चीज़ें करने की वो ज़्यादा होती है। और वो करती भी किसी से नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी यही होती हैं कि हम हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ बैठ के थोड़ी बात कर लें, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें, उनको भी पता लगे कि भाई उनकी शादी हो गई है और देयर इज़ समबडी जिसके साथ वो हर चीज़ अपनी डिस्कस कर सकती हैं, अपना कैथारसिस कर सकती हैं। सो आप उनको प्रॉपर टाइम देंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल कितना अच्छा होने लग गया है। उनको भी पता है कि मैंने ये बात करनी है, और फिर वो अपने सारे काम वाइंड अप करके एक ड्यू टाइम आपके लिए निकालती हैं कि यस, आपने जब आना है, हस्बैंड ने आना है, या आप दोनों ने जब अपने कामों से फ्री होके बैठना है तो आप लोगों ने अपनी डिस्कशंस करनी। सो ये जो हस्बैंड्स की एक और कंप्लेन होती है कि सारा दिन वो अपने कामों में लगी रहती है, हम आते हैं तो हमारे पे कोई ध्यान नहीं है, या हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, बच्चे के कामों में लगी हुई हैं। अब ये चाइल्ड ब्रॉटअप तो एक और काम है ना, उन्होंने भी करना है, बाकी घर के काम भी करने हैं। लेकिन जब आप उनको ये चीज़ें रियलाइज़ करवाने लग जाएंगे कि मैं अब आया हूँ, या हम दोनों अब अपने स्टेशन से आए हैं, तो ये अब हमारा टाइम है कि हम डिस्कशंस कर लें, या जो भी रूटीन चली है हम डिस्कस आउट कर लें। तो आप उनको रियलाइज़ करवाते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रूटीन ऐसे चैनलाइज करती जाएंगी कि आप दोनों के लिए क्वालिटी टाइम का मार्जिन मिल जाए। सो उससे आपका घर का माहौल भी खुशगवार होगा और आपके शादीशुदा रिलेशनशिप्स के अंदर आपको खुशगवारी महसूस होगी। थैंक यू।